नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्णवास को मैंने एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल अविश्वास में, आपके अपने चैनल अविश्वास में। तो आज हम जो है बात करने जा रहे हैं पूर्णिमा के बारे में और ग्रहण के बारे में कि ग्रहण कब लगेगा और पूर्णिमा कब है, कब व्रत करें कब ना करें। तो जैसे कि आज उसकी नीड नहीं थी क्योंकि कुछ लोग आज व्रत कर रहे हैं। व्रत 14 में भी किया जाता है पूर्णिमा का, और व्रत जो है पूर्णिमा तिथि को भी किया जाता है। लेकिन आपको एग्जैक्ट व्रत कब करना है, जो आज कर रहे हैं उनके लिए भी सही है, जो कल करेंगे उनके लिए भी सही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी तक अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। और वीडियो अंत तक देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कामदार लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये धागा पता नहीं क्या कर रहा है तो कामदार लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं पूर्णिमा की। पूर्णिमा कब है? तो पूर्णिमा 18 की भी है, पूर्णिमा जो है 19 की भी है। पूर्णिमा 18 की इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रात को जो है वो 12 बजे से पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है। तो देखा जाए तो 19 की ही है, लेकिन कई लोग चांद की वजह से व्रत कर रहे हैं तो वो 14 में भी कर सकते हैं। कभी आपको इमरजेंसी या पूर्णिमा के दिन कहीं जाना पड़ता है, या कोई आपके घर गेट टुगेदर है या कुछ ऐसा है इमरजेंसी, तो आप 14 में भी पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। वो भी उतना ही फलदायी होता है जितना पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला पूर्णिमा का व्रत होता है। तो जो पूर्णिमा है वो रात के 12 बजे यानी कि 18 तारीख की रात को, यानी कि आज रात्रि 12 बजे से लगेगा, जो कि कल दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा। और कल जो है वो चंद्र ग्रहण भी है। तो सभी को मैं अभी चंद्र ग्रहण की अवधि भी बता दूंगी। जो ये चंद्र ग्रहण है 6 घंटे का रहने वाला है। एग्जैक्ट टाइमिंग अभी आपको बताई जाएगी। तो उससे पहले मैं आपको पूर्णिमा के बारे में बता देती हूँ कि कल जो पूर्णिमा है वो क्या क्या उसमें अपने खास करना है या क्या क्या आप खास कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो पूर्णिमा है गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसी दिन जो है गुरु नानक जी का भी जन्म हुआ था। और इसी दिन संध्या काल में हमारे नारायण ने मत्स्य अवतार लिया था। तो ये नारायण के लिए जो पूर्णिमा है वो तो खास होती ही है, और ये पूर्णिमा इसलिए भी खास है। इस पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि त्रिपुरासुर जो राक्षस है उसका जो है पृथ्वी पर, देवलोक पर हर तरफ जो है हाहाकार मचा दिया था उसने। और सभी देवता बहुत ज्यादा परेशान होकर के जो भगवान शिव शंकर के पास गए। तो शिव शंकर ने आज के दिन ही त्रिपुरासुर राक्षस का जो नाश किया था, और उसी के कारण जो है इसे त्रिपुरा पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और त्रिपुरासुर राक्षस का वध होने के बाद सभी देवताओं ने खुश होकर के दीप उत्सव मनाया, इसलिए देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने पूरे कार्तिक मास में दीपदान नहीं किया है तो आप आज के दिन भी दीपदान कर सकते हैं। किसी नदी के किनारे, किसी मंदिर में, किसी भी ऐसे स्थान पर जो कि तीर्थ स्थल है, आप वहां पर दीपदान कर सकते हैं। पीपल में भी आप, वट वृक्ष में भी आप दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कहीं और नहीं जाना चाहते तो अपने घर के मंदिर में, अपने घर के हर रूम में, अपने घर की छत पे, अपने घर के चौखट पर, अपनी जो आपने पथवारी लगाई हुई होगी कई लोगों ने, पथवारी पर और तुलसी जी पर। और अगर आप किसी जल के किनारे नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते, तो आपके घर में जो जल के सोर्स हैं आप वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो आप दीपदान कर सकते हैं। इस दिन आपने करना क्या है? इस दिन आपने सुबह जगना है। अगर आप वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं करते तो एटलीस्ट आप इस दिन उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए। आप किसी पवित्र, बाहर के नॉइसेस पे ना जाएं मेरे यहाँ चलता रहता है, चलती रोड है तो इस दिन अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। वैसे तो पूरे कार्तिक स्नान चलता ही है, लेकिन अगर आप कहीं और नहीं जा सकते तो आप घर में ही तुलसी पत्र डालकर या हल्दी डालकर या गंगा जल तो जरूर डालें, या जमुना जल, जो भी आपके घर में पवित्र जल, नदी का जल है, तो आप उसको डाल करके स्नान कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो इस तरीके से तो आपका स्नान पूर्ति होती है। अगर आपने देवउठनी 11 मनाई है और देवठान आपके घर में विराजित हैं देव जी, तो आप उनको भी इस दिन स्नान कराइए, क्योंकि गंगा स्नान भी इस दिन माना जाता है। तो आप गंगा स्नान करा सकते हैं। आपको पथवारी को भी इसी दिन उठाना है। इसी दिन आप घरौंदे बनाएंगे, जो कि मैं आपको कल ही वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। अगर 19-20 लेट हो जाए तो आप थोड़ी देर बाद भी घरौंदे बना सकते हैं। तो वो घरौंदा कैसे बनेगा? आप वो अपने घर की मंशा के लिए करते हैं। जिनके भी घर नहीं बन रहे हैं या जिनको अपने घर में
और प्रोग्रेस चाहिए और बढ़ोतरी चाहिए, जिनके खुद के घर हैं और प्रोग्रेस चाहिए घरों में, तो आप उसको बना सकते हैं। तो आप उसमें चावल में थोड़ी सी हल्दी मिश्रित कर लीजिए, या आप कलरफुल चावल भी आज ही बना के रख लीजिए कल के लिए। और आप एक घरौंदा जैसा, जैसे आपने देखा होगा आर्किटेक्ट एक मार्किंग करके ऐसे घर जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो आपको चावलों से बनाना है। किसी भी मंदिर के आप सामने बना सकते हैं, मंदिर के साथ में बना सकते हैं, जहां आपने पथवारी लगाई है वहां बना सकते हैं, या आपने जो तुलसी जी विराजित करके आप वहां भी अगर स्पेस है वहां भी बना सकते हैं। उसमें आप कैंडल्स लगाइए हर रूम के अकॉर्डिंग एक, और उसे दीप धूप दिखाइए, आप उसे मिठाइयाँ परोसिए, सवाया रखिए, और बाद में वो सवाया और मिठाई आप पंडित जी या गरीबों में दान कर सकते हैं। आप अपने घर के बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि घर में बच्चे भी जो है ईश्वरीय स्वरूप माने जाते हैं। तो इस तरीके से तो आपको ये करना है। और सुबह अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो आप दक्षिणावर्ती शंख की भी सेवा कीजिए। उसके बाद आप आपके घर में जो भी विष्णु स्वरूप लक्ष्मी स्वरूप है, आप उन्हें दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराइए। पंचामृत स्नान कराएंगे तो बहुत ही अच्छा। जिनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा है वो भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराइए। अगर दक्षिणावर्ती शंख है उससे कराएंगे तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं है तो आप वैसे भी स्नान करा सकते हैं किसी पीतल के लोटे में या किसी साफ स्टील के बर्तन में। और इसी वीडियो में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि किसी ने मुझे ये कहा था कि पूजा में जो है स्टील के बर्तन यूज नहीं करते। तो भाई देखिए, मैं ज्यादा नहीं जानती, जितना मुझे पता है मैं उतना आप तक पहुंचा देती हूँ। बाकी हमारे घर में जो पंडित जी कभी भी कथा पूजन करने आते हैं तो वो कभी ऐसा कंपल्सरी नहीं रखते कि आप जो है पीतल के बर्तन दो। यहाँ तक कि जिनके घर में बड़े जोत नहीं होते वो स्टील की कटोरी में ही अक्षत डाल करके जोत प्रज्वलित कर देते हैं। तो अगर स्टील के बर्तन इतने ही ज्यादा अपावन हैं तो उसको यूज ना करें। वो हमेशा घर में आके यही कहते हैं कि साफ बर्तन ले आइए। यहाँ तक कि अगर आपके घर में नॉनवेज भी खाया जाता है तो वो कभी ये नहीं कहते कि इन बर्तनों में अगर आपने नॉनवेज खा रखा है तो आप इन बर्तनों को ना लाएं। वो यही कहते हैं कि साफ बर्तनों के लिए आइए। वो उसको गंगा जल से स्वच्छ करते हैं और पूजा शुरू कर देते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें कोई विचार मैं नहीं मानती, मैं सीधी सदा भली पूजा करना मानती हूँ। और ईश्वर हमारे भाव देखते हैं, हमारे बर्तन नहीं देखते, हमारे आडंबर नहीं देखते, हमारे भाव सच्चे होने चाहिए। तो आप इस तरीके से पूजा सेवा कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस दिन माँ लक्ष्मी को स्नान करा सकते हैं। अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं है तो आप गणपति और लक्ष्मी सुपारी स्वरूप में लेकर के उस पे कपड़े स्वरूप कलावा बांध करके और आप उन्हें भी जो है पंचामृत स्नान करा सकते हैं। अगर आपके घर में इस तरीके से विग्रह है कि आप उन्हें स्नान कर सकते हैं तो बिल्कुल आप स्नान कराइए। तो इस तरीके से आप लक्ष्मी स्नान कराइए, लक्ष्मी पूजन कीजिए। फल फूल नैवेद्य से आप, धूप दीप नैवेद्य से आप जो है पूजा अर्चना कीजिए। लक्ष्मी माता से मनोकामना कीजिए कि आपके घर में सुख शांति खुशहाली लाएं और धन वैभव लाएं। और इस तरीके से आप इस दिन पूजा करें। पूरे दिन अगर आप व्रती रह सकते तो व्रती रहें, नहीं रह सकते हैं तो आप फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं दिन में फलाहार नहीं करती। अगर मैं पूर्णिमा का व्रत रख रही हूँ तो चाय पानी पे ही मैं व्रत काट देती हूँ। रात में एक टाइम पे मैं भोजन करती हूँ, यानी कि मैं खाना खाती हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको भूखा नहीं रहा जाता तो आप फलाहार करके भी पूरे दिन को काट सकते हैं। एक टाइम संध्या काल में आप भोजन कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रदोष व्रत करते हैं उस तरीके से आप भगवान शिव के लिए भी इस दिन व्रत कर सकते हैं और एक टाइम आप भोजन कर सकते हैं। इस दिन खीर जरूर बनाइए। वैसे तो खीर का जो महत्व सभी लोग गाते हैं कि शरद पूर्णिमा पर आपने खीर बनानी चाहिए, चंदा की चांदनी में रखनी चाहिए। संपूर्ण कलाओं से युक्त जो चंद्रमा इस दिन रहता है तो आप इस दिन भी खीर बना सकते हैं। मैं तो हर पूर्णिमा पर ही खीर बना देती हूँ। सही कहो तो सेम रिचुअल्स मैं फॉलो करती हूँ। हर पूर्णिमा पर खीर बनाती हूँ, चंदा के आगे रखती हूँ, अपने नारायण स्वरूप कन्नू नन्नू को भोग लगाती हूँ। और अब तो जगन्नाथ जी की भी सेवा इनकी कृपा से मेरे घर में आ गई है तो मैं उनको भी भोग लगाऊंगी और अपनी माता रानी को भी भोग लगाती हूँ। उसके बाद उस प्रसाद को हम सब ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसमें चांद का भी जो सारा तेज आ जाता है और हमारे प्रभु का भी सारा तेज आ जाता है भोग लगाने के बाद। तो हम इस तरीके से भोग लगाते हैं। और जैसे कि हम माखन मिश्री आप खिला सकते हैं, दही का भोग लगा सकते हैं। और चाहे तो 5, 7, 21, 51, 56 जैसी आपकी श्रद्धा हो आप अपने प्रभु जी को भोग लगाइए। भाई जिसका जैसा सामर्थ्य वो वैसे ही लगाएगा। मैं कम से कम 5 प्रेफर करती हूँ इस दिन आप लगाइए। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो मैं बताने जा रही हूँ आपको ग्रहण के बारे में कि ग्रहण की अवधि क्या होगी, कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या असर है, क्या इसका सूतक काल का है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो ग्रहण है वो 6 घंटे का होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 4 या 5 घंटे पहले से लगता है और सूर्य ग्रहण का 11-12 घंटे से पहले से लग जाता है। तो ये जो है ग्रहण खंडग्रास है, तो ना ये शुद्ध है ना ये अशुद्ध है।
तो ना आपको शुद्धि माननी है ना आपको अशुद्धि माननी है। और इसी के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा भारत में। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अपना ध्यान रखें, जो ग्रहण है वो 11:30 बजे से लेकर के 5:35 तक रहेगा, यानी कि 11:33 से और 5:35 तक रहेगा, यानी कि 6 घंटे का जो है ये ग्रहण है। तो गर्भिणी स्त्री जो है यानी कि प्रेग्नेंट लेडी वो ध्यान रखें, इस बीच काटा पिटी ना करें और जो है कुछ भी ऐसा ना करें जो कि प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना चाहिए ग्रहण में। तो जो ग्रहण है वो उसमें आपको गेरू जो अभी आपने देवठान बनाया होगा वो पेट पर लगा करके उस बीच लेट जाना है, या आप तुलसी पत्र भी लगा सकते हैं पेट पर। सबसे बढ़िया मैं आपको बेस्ट बताऊंगी गेरू, मैंने भी वही लगाया था जब मेरी बेबी पेट में थी और ग्रहण पड़ा था। तो आप पेट पर सब तरफ लगा देना है। और जो उस समय गर्भिणी स्त्री को यानी प्रेग्नेंट लेडी को सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, टॉयलेट वगैरह तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि आप उस पेट को जो है टच कर रहे हो। तो आप उस टाइम से पहले टॉयलेट बाथरूम जो भी आपको हो करके आना है आप वो हो करके आ जाइए और गेरू लगा करके सीधे शवासन में पड़ जाइए। मैंने पहले भी आपको कहा था शवासन में पड़ जाइए। आपका हाथ पेट पर नहीं लगना चाहिए, घुटने मुड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल पैर भी सीधे होने चाहिए और हाथ भी सीधे इस तरीके से होने चाहिए। तो इस तरीके से लेट जाइए। हो सके तो कान में हैंड फ्री लगा के भजन चला लीजिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कोई और डिस्टर्ब हो रहा है या फोन में कोई भजन चला करके या खुद भी भजन जाप कर सकते हैं लेटे लेटे। तो आपको इस तरीके से जो है ग्रहण का काल जो समय है वो निकालना है। उसके बाद आपने उठना है और 10 मिनट ले लीजिए एक्स्ट्रा ग्रहण के टाइम के बाद। उसके बाद आपने उठना है, पानी में गंगा जल डाल के नहाना है, पूरे घर में शुद्धि करनी है। तो इस तरीके से आप जो है ग्रहण का समय निकालेंगे। और इस दिन की एक और भी कथा है कि जो ऋषि दुर्वासा एक दिन जा रहे थे, तो जैसे कि सबसे ज्यादा धन धान्य भगवान इंद्र को प्राप्त है, तो एक दिन वो जा रहे थे तो वहीं सामने से आ रहे थे आरावत हाथी पे बैठे हुए भगवान इंद्र। तो यानी कि देव इंद्र आ रहे थे, भगवान नहीं कहूंगी, देव इंद्र कहा जाता है क्योंकि भगवान के पादी तो हमारे श्री हरि नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश को प्राप्त है। और उनके सभी जो भी रूप आए हैं, जितने भी उन्होंने अवतार लिए हैं, उन्हें भगवान कहा जाएगा। तो जो देवेंद्र सामने से आ रहे थे आरावत हाथी पर बैठे हुए, तो वहीं जो है ऋषि दुर्वासा ने अपनी गले में पहनी हुई माला उनकी तरफ फेंकी कि भाई आशीर्वाद स्वरूप ये ले लेंगे। तो उन्होंने वो अपने आरावत हाथी को पहना दी, खुद ना पहन करके। और आरावत हाथी को उसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत स्ट्रांग लग रही थी, तो उसने भी फेंक दी, जिससे कि जो है ऋषि दुर्वासा बहुत ही रुष्ट हुए, जिसके कारण कि उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि जो भी तुझे धन वैभव प्राप्त है सब नील हो जाए, यानी कि सब खत्म हो जाए। इस तरीके से उन्होंने अभिशाप दिया। तो इसके कारण उनकी सारी जो लक्ष्मी है वो उनसे रूठ गई और चली गई, समुद्र में समाहित हो गई। तो फिर सभी देवों ने जो है माता लक्ष्मी को आग्रह किया, उनको मनाया, उनका पूजन किया। तो फिर से जो माँ लक्ष्मी है वो समुद्र से उत्पन्न हुई और सभी को धन धान्य से भरपूर कर दिया, सुख शांति से भरपूर कर दिया। तो जैसे कि माँ लक्ष्मी ने सबको भरपूर किया धन धान्य से, सुख वैभव से, वैसे ही सुख समृद्धि से, वैसे आपके भी घर में धन वर्षा लाएं, सुख समृद्धि लाएं। और आपकी ये जो देव दिवाली है और ये जो गुरु पूर्णिमा है, ये आप बहुत ही धूमधाम से मनाएं। कार्तिक मास की ये पूर्णिमा आप सबके घर में सुख शांति और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। इसी मनोकामना के साथ मैं शिवानी आप सबसे इजाजत लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला वीडियो होने वाला है दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना के ऊपर, जो कि आप सबको दिवाली पूजन में समझ नहीं आया। तो आशा करती हूँ आप उस वीडियो का भी वेट करेंगे और उसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, जैसे कि इस वीडियो को मुझे चाहिए। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री बिहारी जी, जय श्री राधे, जय माता दी। What I like, sipping with